भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि राजनाथ सिंह जिन्होंने संसद में झूठ बोला कि ये पूछिए हमसे कि क्या हमारा कोई जवान शहीद हुआ है, कोई मारा गया है, तो मेरा जवाब है नहीं। और उसके इतने दिनों के बाद हम ये देख रहे हैं कि 6 जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स थे, जवान ऑफिसर्स थे, उनकी शहादत हुई और उनके नाम हमें अब पता चल रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। ये एक तरह से आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश के लिए, उनके नाम तक भी आप सामने नहीं लेकर आए। ये किस तरह का ढोंग है? एक तो ये मेरा सवाल, और दूसरा, हमारी फॉरेन पॉलिसी आखिर जा कहां रही है? एक ऐसा मौका जो नरेंद्र मोदी को मिला, जिन्होंने गलतियां की जब ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़ी गई, और उसके बाद उन्होंने न श्रद्धांजलि दी, न सही से उन्होंने कंडेम किया, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितने भी उनको फोन कर करके वो बाकायदा तौर पर उसको कंडेम कर रहे थे। इजराइल के लिए तो वो उन्होंने क्या क्या किया वो पूरी दुनिया को अभी पता है। अमेरिका के आगे वो कैसे नतमस्तक है ये भी पता है। लेकिन एक मौका था कि वो इस हिस्टोरिक डे जो था उसमें वो शिरकत कर सकते थे, शायद पुरानी गलतियों को सुधार सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो क्या कंप्लीटली भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हम खड़े हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो बदल गई है इस वॉर के बाद? देखिए, आपने इसमें 2-3 सवाल उठाए हैं जिसके जवाब मैं देता हूँ। जी। पहली बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी है। देखिए, मैं तो तकरीबन 4 साल से कह रहा हूँ, कम से कम 4 साल से कह रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। और उसमें गलती क्या है कि दुनिया बदल गई है। आज एक बड़ी ताकत नहीं है, आज 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 बड़ी ताकतें हमारे साथ ज्योग्राफिकली हमारे से नज़दीक हैं। ये आप समझिएगा, रशिया है और वो है चाइना है, हमारे से बिल्कुल जुड़े पड़े हैं। फिर क्या हुआ है कि जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, कनेक्टिविटी, पावर, और कंटेस्टेशन, ग्रेट पास का, वो सब हमारे रीजन में आ गया है। तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें क्या, देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, पर अमेरिका हमारे से 12,000 किलोमीटर दूर है आज, और वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो मैं कह ही रहा हूँ कि हमारे को अगर अपने, देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब मुल्क है ये हिंदुस्तान, उसके लिए आप कुछ ऐसा करिएगा कि आपको उन लोगों की मदद हो सके, उनकी बेहतरी हो सके उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब आपने बात करी डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। देखिए, ये बातें होती हैं जो याद रहती हैं लोगों को। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ 2019 की। 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। याद करिएगा, 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए, वहां तक रुके रहे। पहली बात, इन बातों को आप समझने की कोशिश करिए। जी। दूसरी बात क्या है, जो अभी बात हो रही है कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी, आगे चल के सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका जो हुआ है, अब जैसे अमेरिका है, पता चल जाता है कि अमेरिका के इतने लोग मारे गए हैं उस लड़ाई के अंदर, इतने इनके हवाई जहाज गिर गए हैं, हमारा पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीज़ों का। तो मेरे कहने का ये तो पहले दूसरी बात है। अब मैं बात करता हूँ आपने पाकिस्तान, जो मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान, ये गलत बात है बोलना। दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज
that I आई मीन understand. दैट्स नॉट माय क्लेम, आई जस्ट सी कि आपको No, सोशल no, मीडिया पे इसी no, तरह no, से कहा जाता है। जी, listen, listen, जी, listen. जी, That's not the point. For me, most important country is India. This is जी, my country. This is my motherland. बट मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूँ जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, हम्म, पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Pakistanis are, they should be, are strong, we should have strong ties with them. हम एक ही लोग हैं दो मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। तो क्या इसीलिए ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहें, कॉन्वर्जेशन कहें, क्या ये शुरू हुई है जिसको सरकार ने कंप्लीटली ये कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि उसमें राम माधव भी थे, उसमें एम नरवणे भी थे और ये मुलाकात कोलंबिया में हुई है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और आरएसएस ने भी अब से कुछ दिन पहले पैरवी की थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर खासतौर पे आरएसएस की तरफ से जो देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की रजामंदी के ये हो रहा है? और इसको आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से आपने पाकिस्तान की बात की, तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग दिस टू। देखिए, जहाँ तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है। आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे। जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको और आगे भी बता दूं, कई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि देखिए चीन के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल होंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो तय हुई है, इस सरकार ने जो की है कि हमको वी शुड लुक इन कंपटीशन विद चाइना, हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेगी। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूँ जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है, उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ पे लाइएगा। वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ तक ये सरकार का ताल्लुक है। तो अभी आरएसएस क्या कह रही है, जहाँ तक राम माधव का ताल्लुक है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं जो है ट्रैक 2 में नहीं था, वो एक कॉम्पोजिट डायलॉग था, जहाँ और भी मुल्क के लोग थे। मुझे पता नहीं वो कोलंबो में या कहाँ हुआ है। तो वहाँ पर ही सेड, क्लियर किया उन्होंने कि एक सेशन था जिसमें मैंने जाके टॉक दी है और मैं वापस आ गया हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का, देखिए वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे वापस, अमेरिका से दौरा करके आए थे, और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, उन दोनों की बातचीत शुरू हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को आरएसएस की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए। कितना भी दबाव डाल लें अमेरिकन, मैं नहीं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल रिलेशंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये वही बात है जैसे कि कितना दबाव डाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उनको क्रेडिट मिले कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसमें उसका योगदान है, उनका योगदान है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, बट हम नहीं माने। तो ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बिल्कुल शामिल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आप खबरें चलाते रहिए, और नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मलाइज करना रिलेशंस को चाइना के साथ, वो भी शामिल नहीं है। बिकॉज वी विल नॉट बी, जो वोंग ही बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार, कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द रीजन। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, इकोनॉमिक रिलेशन चालू हो गए, पर वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये जी, हालत है, वो जो अनफॉर्चुनेट है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, मैं तो बहुत वक्त से बोल रहा हूँ।